देखिए, इन दिनों चिराग पासवान और उनके पार्टी के नेता इस बात की रट लगाए हैं कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। क्यों ऐसी बातें कही जा रही है? क्यों चिराग बिहार लौटना चाहते हैं? क्या इसका बिहार की राजनीति पे असर होगा? सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज टीवी। चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेता इस बात की रट लगाए हैं कि चिराग पासवान को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। ये सब कुछ तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले शुरू होता है, जब चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, और तब से ये माहौल बनने लगता है कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़े। उनके पार्टी के नेता लगातार बयान देते हैं। उनके युवा कार्य समिति में प्रस्ताव पारित किया जाता है कि चिराग पासवान से आग्रह किया जाए कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव आकर लड़े। इस चीज को लेकर लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते रहे हैं, माहौल भी बढ़ता जा रहा है। चिराग पासवान भी बीते 2-3 मीडिया बाइट्स में ये कह चुके हैं कि मैं बिहार चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर कार्यकर्ता यहाँ के चाहेंगे तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। इस बीच परसेप्शन यहाँ तक पहुंचा लिया गया कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव निश्चित तौर पर लड़ने जा रहे हैं, और सीट तक लोग फाइनल करके बताने लगे कि चिराग पासवान हो सकता है कि हाजीपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। तो ये बातें हैं। अभी इस बात को लेकर 100% कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं है। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि मैं बिहार ही लड़ूंगा, बिहार लड़ूंगा ही और हाजीपुर नहीं लड़ूंगा। लेकिन आखिर ये माहौल क्यों बन रहा है? ये माहौल क्यों बन रहा है? तो इसको लेकर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। अभी से कुछ समय पहले चिराग पासवान केंद्र सरकार के खिलाफ जुबान खोलने लगे थे कई मुद्दों पर, और नीतीश कुमार के काफी करीबी नजर आने लगे थे चिराग पासवान। हालांकि उससे पहले जब विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था, तो चिराग पासवान उसी जदयू की लुटिया डुबाने के लिए कई सीटों पर उतरे थे, और कई जगह पर जदयू को अच्छा खासा नुकसान भी चिराग पासवान ने पहुंचा दिया। लेकिन बीते समय चिराग पासवान नीतीश कुमार से नजदीकी बढ़ने लगी थी उनकी, और बीजेपी के केंद्र सरकार के कुछ अहम फैसलों के खिलाफ भी चिराग पासवान की आवाजें उठने लगी, जिसके बाद बिहार के अंदर एक राजनीतिक भूकंप भी आया। खबरें इस तरह की चलने लगी कि चिराग पासवान की पार्टी टूट रही है, उनके 3 सांसद को बीजेपी ने खरीदा है। इन सभी माहौलों के बीच चिराग पासवान बिहार से अचानक दिल्ली जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है, और उसके बाद चिराग पासवान का बीजेपी के खिलाफ जो बागी सुर है वो बंद हो जाता है। लेकिन अब बिहार में विधानसभा चुनाव है, और लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट लाने के कारण चिराग पासवान के हौसले बुलंद, और वो चाहते हैं कि बिहार में उन्हें तकरीबन 30 सीटें मिले, तभी वो चुनावी मैदान में उतर सके। लेकिन अंदर खाने जो बातें चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को 20 सीटों से ज्यादा देने को लेकर सहमति जो है वो नहीं बन पा रही। अब ऐसे में चिराग पासवान ने ये ब्लैकमेलिंग कहे या मास्टर स्ट्रोक कहें, उसको लेकर ये गेम खेला है कि मैं बिहार में चुनाव लड़ने आ रहा हूं। यानी कि इस चीज को आप समझिए कि कहां से कहां ये इशारा है। बिहार में चुनाव लड़ने आ रहा हूं, तो लोकसभा से हो सकता है कि चिराग पासवान और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, और उसके बाद बिहार के चुनाव में वो यहाँ पर आके रम जाएंगे चुनाव से ठीक पहले। अगर ऐसा होता है तो चिराग के नाम की लहर बिहार में खूब होगी, और अगर चिराग के नाम की लहर खूब होती और बिहार विधानसभा चिराग पासवान आकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो चिराग पासवान 2-3 चीजें जरूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी को छोड़कर चिराग पासवान जब बिहार आए, तो जाहिर सी बात है बिहार में बड़ा हाथ मारने का प्रयास जरूर करेंगे। वो चीजें क्या क्या है वो समझ लीजिए। चिराग पासवान की निगाहें या तो 30 से अधिक सीटों पर हो सकती है, चिराग पासवान की निगाहें सीएम की कुर्सी पर हो सकती है, चिराग पासवान की निगाहें डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी हो सकती है। तो ऐसे में चिराग पासवान जब केंद्र से इस्तीफा देकर बिहार लौट आएंगे, तो बिहार में चिराग के नाम का माहौल बनेगा, और उसके बाद अगर चिराग पासवान को यह आश्वासन नहीं मिलता कि आपको 30 सीटें दे रहे हैं, या फिर यह आश्वासन नहीं मिलता कि आपको सीएम बना रहे हैं, यह आश्वासन नहीं मिलता कि आपको डिप्टी सीएम, यानी कि कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिलता जिससे चिराग पासवान का कद बिहार में बढ़े, तो वैसे परिस्थिति में चिराग पासवान दोहरा सकते हैं 2020 का चुनाव। यहाँ बिल्कुल चिराग पासवान 2020 का चुनाव दोहरा सकते हैं, लेकिन इस बार टारगेट पर जदयू नहीं, इस बार टारगेट पर बीजेपी होगी। इसी के कारण चिराग पासवान अपने पैतरे दिखा रहे हैं, अपने तेवर दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कद बढ़ा है। 2024 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें, तो ऐसे में चिराग पासवान अब बिहार के अंदर अपनी पार्टी और अपना कद बड़ा करना चाहते हैं। इसी को लेकर लगातार इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है। देखिए, जैसे जैसे वक्त बीतता है, चिराग पासवान किस
ओर चल। ऐसे और अपडेट्स देंगे आपके सामने, जुड़े रहिएगा।